आप सभी का स्वागत है हमारे जेएम क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या को कितना रूपों में बांटा जाता है और उस रूपों को भी विस्तृत से जानेंगे। तो देखते हैं संख्या किसे कहते हैं। संख्या वे गणितज्ञ वस्तु जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामांकन करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। तो समझते हैं संख्या का उपयोग अगर गणितज्ञ वस्तु में गिनने, मापने या तो फिर नामांकन, कोई चीज को भी नामांकन, जैसे कि नामांकन दर्ज करते हैं 1, 2, 3 ये सब करते हैं, तो ये सभी वस्तुओं को संख्या कहते हैं। तो फिर संख्या को 12 भागों में बांटा जाता है। अब देखते हैं संख्या को 12 भाग कौन कौन भाग में बांटा जाता है, जिसमें पहला है पूर्ण संख्या, दूसरा है पूर्णांक संख्या, तीसरा प्राकृतिक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठा परिमेय संख्या, सातवां अपरिमेय संख्या, आठवां में है वास्तविक संख्या और नौवां में है अवास्तविक संख्या, 10वां में है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। तो देखें कि संख्या को 12 भाग में बांटा गया है और 12 भाग को किस प्रकार से, यानी 12 भाग का विस्तार से जानेंगे। इसमें से हमारा पहला है पूर्ण संख्या। तो देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। 0 से अंत तक सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि 0 से स्टार्ट होकर जितना भी धनात्मक संख्या यानी कि प्लस का संख्या जितना भी आता है वो सभी संख्या को कहेंगे पूर्ण संख्या। जैसे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या -6, -7 ये सभी संख्या को हम पूर्ण संख्या नहीं कहेंगे। जैसे ग्राफ विधि में देखते हैं, ग्राफ में भी यहाँ पे हमारा कहीं पे भी ऋणात्मक संख्या नहीं है, सब पूरा धनात्मक संख्या में लिखा गया है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा पूर्णांक संख्या। देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य से बनी हुई संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो और उसके साथ शून्य भी अगर रहता है तो वो सभी संख्याओं को हम लोग कहेंगे पूर्णांक संख्या। जैसे कि समझते हैं -5, -6, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी संख्या है कि ये हमारा ऋणात्मक संख्या हो गया और ये धनात्मक संख्या और ये 0 भी हमारा है। ठीक ना, तो ये सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या। अब देखेंगे इसका ग्राफ विधि कैसे बनता है, देख लेते हैं। इसका ग्राफ बनेगा हमारा इस प्रकार से, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो इस साइड में -1, -2, -3 और इधर धनात्मक संख्या में 1, 2, 3 और यहाँ पे 4। इस प्रकार से हमारा ग्राफ विधि बनेगा। अब तीसरा है प्राकृतिक संख्या। गिनती में उपयोग किए जाने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि गिनती में भी जितना भी संख्या का उपयोग किया जाता है वो सभी संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 तो गिनती में किसी भी प्रकार का संख्या को अगर उपयोग करते हैं तो हम लोग उसको कहेंगे प्राकृतिक संख्या। चौथा में है हमारा सम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम कहेंगे सम संख्या। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या हो जो 2 से पूरी भाग जाए और उस शेषफल एक भी ना बचे। जैसे देखेंगे 2 हो गया, 4, 6, 8 ये सभी संख्या को अगर हम देखते हैं कि 2/4 करते हैं तो 2 दूनी 4 यानी कि ये शेषफल में हमारा एक भी नहीं बच रहा है। अगर 2 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल में ये सभी संख्या में एक भी नहीं बचेगा। तो हम लोग उस प्रकार की संख्या को सम संख्या कहते हैं। पांचवा में हमारा है विषम संख्या। देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित ना हो और उसका नीचे जब भाग दे तो शेषफल बचे तो हम लोग उसको कहेंगे विषम संख्या। इससे पहले चौथा नंबर में देखें कि सम संख्या में अगर भाग देते हैं तो पूरी जब भाग देता है तो हम उसे कहेंगे
सम संख्या और पूरा पूरी भाग नहीं जाता है तो हम उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे हम देखेंगे 2 से क्या 3 मेरा पूरा पूरी भाग जाएगा? नहीं, एक शेषफल बच जाएगा। उसी प्रकार से 5 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 11 भी जाएगा। ऐसा बहुत सारा संख्या है जो हमारा 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा और शेषफल बच जाएगा। छठा है हमारा परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी सभी संख्या जिसे हम p/q यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में कहने का मतलब 1/2 इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे हम देखेंगे 1/2 हो गया, 7/5 -6/8 √4 है, तो हम लोग अगर रूट से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1 नीचे 1 डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार से 25 है, 25 का रूट क्या हो जाएगा? 5, तो 5 का नीचे 1 डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यह हमारा है परिमेय संख्या। 7वां नंबर में है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, कभी भी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इसे अधिकतर रूट के अंदर यानी कि √3 इस प्रकार से यानी कि रूट के अंदर लिखा जाता है और इसका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। कहने का मतलब वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। जैसे हम देखते हैं -3 का √3 का मेरा पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा, √9 का भी, और 22/7 यानी कि 22/7 का भी, जिसको हम पाई के मान से जानते हैं मैथ में, ये 22/7 का भी पूरा पूरी वर्गमूल यानी पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। तो हम ये सभी संख्या क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर में हमारा है वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप में जब लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि ये संख्या और ये संख्या को जब दोनों को सम्मिलित रूप में करके लिख देंगे तो हमारा वो कहला जाएगा वास्तविक संख्या। जैसे कि √3 ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और 4 ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, और √7 ये परिमेय संख्या 22/7 ये भी हमारा है अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला के लिख दिए तो हमारा वो कहला जाएगा वास्तविक संख्या। तो फ्रेंड 5वां में हमारा है विषम संख्या। देखते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो और उसका नीचे जब भाग दे तो शेषफल बचे तो हम लोग उसको कहेंगे विषम संख्या। इससे पहले 4वां नंबर में देखें कि सम संख्या में अगर भाग देते हैं तो पूरा पूरी जब भाग देता है तो हम उसे कहेंगे सम संख्या, और पूरा पूरी भाग नहीं जाता है तो हम उसे कहेंगे विषम संख्या। जैसे हम देखेंगे 2 से क्या 3 मेरा पूरा पूरी भाग जाएगा? नहीं, एक शेषफल बच जाएगा। उसी प्रकार से 5 भी नहीं जाएगा, 7 भी नहीं जाएगा, 9 भी नहीं जाएगा, 11 भी जाएगा। ऐसा बहुत सारा संख्या है जो हमारा 2 से पूरा पूरी विभाजित नहीं होगा और शेषफल बच जाएगा। छठा है हमारा परिमेय संख्या। ऐसी सभी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी सभी संख्या जिसे हम p/q यानी कि बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, बट्टे के रूप में कहने का मतलब 1/2 इस प्रकार के रूप में लिख सकते हैं, तो वो सभी संख्या को हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। जैसे हम देखेंगे 1/2 हो गया, 7/5 -6/8 √4 है, तो हम लोग अगर रूट से इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2/1
नीचे एक डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। उसी प्रकार से 25 है, 25 का रूट क्या हो जाएगा 5, तो 5 का नीचे एक डालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यह हमारा है परिमेय संख्या। 7वां नंबर में है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और मुख्यतः उन्हें रूट के अंदर लिखा जाता है, कभी भी इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और इसे अधिकतर रूट के अंदर यानी कि √3 इस प्रकार से यानी कि रूट के अंदर लिखा जाता है और इसमें और इसका कभी भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है। कहने का मतलब वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलेगा, कुछ ना कुछ बच ही जाएगा। जैसे हम देखते हैं -3 का √3 का मेरा पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, √7 का भी नहीं निकलेगा, √9 का भी, और 22/7 यानी कि 22/7 का भी, जिसको हम पाई के मान से जानते हैं मैथ में, ये 22/7 का भी पूरा पूरी वर्गमूल यानी कि पूरा पूरी विभाजित नहीं होता है। तो हम ये सभी संख्या क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। 8वां नंबर में हमारा है वास्तविक संख्या। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप में लिखने पर वास्तविक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को सम्मिलित रूप में जब लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? वास्तविक संख्या। यानी कि ये संख्या और ये संख्या को जब दोनों को सम्मिलित रूप में करके लिख देंगे तो हमारा वो कहला जाएगा वास्तविक संख्या। जैसे कि √3 ये हो गया हमारा अपरिमेय संख्या, और 4 ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, और √7 ये परिमेय संख्या 22/7 ये भी हमारा है अपरिमेय संख्या। यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिला के लिख दिए तो हमारा वो कहला जाएगा वास्तविक संख्या। 9वां नंबर है हमारा है अवास्तविक संख्या। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या का वर्ग यानी कि कोई भी संख्या वर्ग में है और वो संख्या ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस का चिन्ह में है तो फिर वैसी संख्या हमारा क्या कहला जाएगा? अवास्तविक संख्या। जैसे हम देख सकते हैं हम -3 जो कि रूट में है यानी कि और माइनस में है तो हमारा ये कहला जाएगा अवास्तविक संख्या। वैसे ही ये भी वैसे ही संख्या है, ये भी वैसी संख्या जो कि माइनस में है और रूट में भी है तो हम लोग उसको कहेंगे अवास्तविक संख्या। 10 नंबर में हमारा है भाज्य संख्या। जो संख्या स्वयं तथा एक के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है भाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या अगर एक और स्वयं के अलावे किसी और से भी विभाजित होता है तो हमारा वो संख्या भाज्य संख्या कहलाता है। यानी कि एक से भी होता है और जिस संख्या दिया गया है उस संख्या से भी होता है और किसी अन्य संख्या से भी होता है, तो इस प्रकार की संख्या को हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे हम देखेंगे 4, ये जो 4 है हमारा वो 1 से भी विभाजित होगा, 1/4 करेंगे तो 1 चौके 4 यानी कि पूर्ण विभाजित हो गया। इसी प्रकार से ये 4 से भी होगा, 4 एका 4 खत्म हो गया। और ये अदर संख्या से 1 से भी हो गया, 4 से भी हो गया और दूसरा संख्या से भी होगा। जैसे कि 4 है हमारा तो 4 किससे जाएगा? भाग 2 से, 2 दूनी 4 यानी कि 1 से भी हो गया, 4 से भी हो गया और अलावे संख्या यानी कि कोई दूसरे संख्या से भी हो गया तो हम वैसी संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या। 11 नंबर में हमारा है अभाज्य संख्या। देखेंगे जिन संख्याओं में केवल और केवल 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या कहलाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या को अगर हम उसका गुणनखंड यानी उसको तोड़ते हैं तो फिर उसका 2 ही संख्या यानी टूट के 2 ही बार टूटता है तो हम वैसी संख्या को कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे में 2 को देखते हैं, अगर हम 2 को तोड़ेंगे तो 2 गुनी 1 इसी प्रकार से टूट सकता है और 3 को तोड़ेंगे तो 3 गुनी 1 यानी कि एक बार और एक बार 2 बार, एक बार 2 बार यानी कि 2 ही बार टूटता है तो फिर उस प्रकार की संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं।
यानी कि संख्या का लास्ट यानी कि 12वां नंबर में है सहअभाज्य संख्या। आप देखेंगे सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मासा निकालने पर जिन दो संख्याओं का एचसीएफ एक होता है, ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिन भी दो संख्या यानी कि कोई भी दो संख्या दिया गया है और उसका अगर आप मासा निकालते हैं और एक आता है तो उस प्रकार की संख्या को हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। जैसे हम देखेंगे 9 और 25 का अगर हम मासा निकालते हैं तो हमारा उसका एक आएगा, यानी कि लास्ट में से स्पर लाइन में एक बचेगा। वैसे 11 25 का भी मासा निकालेंगे तो एक बचेगा। तो हम लोग संख्या का पूरा विस्तार से पढ़ गए कि संख्या को कितने भागों में बांटा जाता है और किस संख्या को क्या कहते हैं, ये पूरी तरह से जान लिए।